हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ डेटा एनालिसिस का क्या एक रोड मैप होना चाहिए जिसको आप लोग फॉलो करके कोई भी डेटा एनालिसिस का जॉब कर सकते हो। और ये जॉब मैंने खुद सिर्फ 3 महीने में लिए। जस्ट टू लेट यू नो, मुझे डेटा एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता था आज से 3 महीने पहले। बट राइट नाउ मैं देख सकते हो एक डेटा एनालिसिस का जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पे सारा का सारा डेटा एनालिसिस का काम होता है। सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने चीज़ें फॉलो की एंड कैसे आप उनको फॉलो करके डेटा एनालिसिस का एक जॉब ले सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हु इज डेटा एनालिस्ट? ये बहुत ही बेसिक चीज़ है बट आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम लोग के पास क्या होता है ना, कंपनी डेटा देती है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हम लोग को चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि बिजनेस किस तरीके से ज़्यादा ग्रो हो सकता है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं बिजनेस में, अगर लॉस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो सब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। बाकी कोई भी चीज़ हम लोग नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं। बट हाँ, अगर कभी कभार एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं तो हम लोग उसको भी कंसिडर करते हैं। बट मोस्टली हमारे पास जो डेटा रहता है उसी का हम लोग यूज़ करते हैं। इससे होता क्या, बिज़नेस को हम लोग बेटर कर सकते हैं। और इसमें जो टूल्स होते हैं वो होता है एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई। जो भी डेटा एनालिस्ट होता है उसको ये सारे के सारे टूल्स आते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको टैबलो आता है, वो एक अलग टूल है, बट हाँ, कुल मिला के देखो तो यही सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। इसका रोड मैप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग के बेसिक क्लियर होने चाहिए। जैसे कि पहले मैंने पता किया व्हाट इज़ डेटा, किस तरीके का डेटा हम लोग को मिलता है। तो ये आप लोगों को एक्सेल शीट मिल जाती है, स्प्रेडशीट मिल जाती है। मोस्टली डेटा आप लोगों को इन्हीं के बेसिस पे मिलने वाला है, बिकॉज़ ज़्यादातर कंपनी जो है ना इसी में अपना डेटा स्टोर करते हैं। कभी-कभार आप लोग को थोड़ा अलग फाइल मिल सकती है, जैसे जेसन फाइल हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्सेल में ही डेटा मिलेगा। फिर आपको उस डेटा को समझना पड़ेगा कि किस चीज़ का डेटा है। अगर आप लोग रैंडमली डेटा से खेलने लगेंगे तब तो उससे कुछ भी आप लोग नहीं निकाल पाएँगे। तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेटा होता क्या है, फिर जो आप एनालिसिस करने वाले हो वो किस चीज़ पे करने वाले हो, और जो डेटा एनालिस्ट होता है वो क्या-क्या चीज़ें करता है। बेसिकली यही, जो डेटा आता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है, क्लीन करता है और उससे हम लोग इनसाइट्स देते हैं। अब डिफरेंस होता है 3 चीज़ों में, एनालिस्ट, साइंटिस्ट और इंजीनियर। इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, बिकॉज़ उसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं क्या-क्या डिफरेंस है। बट मेनली यही है कि एनालिसिस जो है ना सबसे बेसिक चीज़ है, उसके बाद इंजीनियरिंग आती है और फिर साइंस आता है, जिसमें हम लोग फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं, एआई एमएल मॉडल का यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग में भी होता है, बट साइंटिस्ट में जो है ना एक अलग ही एक्सटेंट में होता है। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस है, बट इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज लर्निंग कोर टूल्स। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको आने ही चाहिए। जैसे एक्सेल है, वो मस्ट है क्योंकि ज़्यादातर डेटा आप लोग को एक्सेल पे मिलेगा। इस पे क्लीनिंग करना और एनालिसिस करना। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्सेल में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो होता है पाइवट टेबल्स, और साथ में जितने भी ग्राफ्स वगैरह हैं वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आप लोग सर्च कर सकते हो, या तो बोलो मैं वन शॉट में पूरा आपको एक्सेल यहाँ पे समझा दूंगा, जो कि आप लोगों को डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स पे हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ में आप लोगों के पास ना एक फॉर्मूले की लिस्ट होनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। इफ़ यू वांट एक्सेल से रिलेटेड मैं पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कॉमन फॉर्मूला लिस्ट भी दे दूंगा, साथ में आपको समझा भी दूंगा वन शॉट में क्या क्या एक्सेल का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल में भी आप लोग डेटा से रिलेटेड ना जितने भी इनसाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टॉप 5 कस्टमर कौन है, बेस्ट कस्टमर कौन है, ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे निकाल सकते हो। कैटेगरी वाइज या फिर जो भी आपको करना है वो सब कुछ आप लोग एसक्यूएल में कर सकते हैं। बट मूविंग ऑन टू पाइथन, जो कि एक गेम चेंजर है डेटा एनालिसिस के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एनालिसिस के लिए नहीं, इंजीनियरिंग के लिए और साइंस के लिए भी यूज़ होता है। इसमें आप लोग मॉडल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। बट लिविंग दैट असाइड, आप लोग यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और साथ ही साथ में इन डेटा को आप लोग ग्राफ्स वगैरह के थ्रू प्रेजेंट भी कर सकते हो। इसमें फोरकास्टिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बट पाइथन सीखने के लिए आप लोग को जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये आपकी फेवरेट स्किल भी बन सकती है, जस्ट लाइक माइन। और उसके बाद है पावर बीआई या फिर टैबलो, जैसा कि मैंने बताया था। ये डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने डेटा बना तो लिया है, बट हर किसी को वो डेटा समझ नहीं आ सकता है। एक्सेल में बनाओगे उसमें भी डैशबोर्ड बन जाता है, बट उतना अच्छा नहीं बनता। तो पावर बीआई में एक इंगेजिंग, अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड आप लोग बना सकते हैं। उस डैशबोर्ड में आप लोग सारी चीज़ें शो कर सकते हो, सारे ट्रेंड शो कर सकते हो, बेस्ट कस्टमर कौन है, बेस्ट कैटेगरी कौन है, ये हर चीज़ आप लोग यहाँ पे आराम से शो कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है पावर बीआई, अगर आप लोगों को कभी भी प्रेजेंटेशन वगैरह करना हो। मूविंग ऑन टू द स्टेप 3 इज़ वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। ये मैंने लास्ट टाइम अपने रेज्यूमे वाले वीडियो में भी बताया था कि आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करो रेदर देन योर एक्सपीरियंस या फिर जितनी चीज़ें आप लोग करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट आपकी कोर फंडामेंटल स्किल को प्रेजेंट करता है।
इसलिए आप लोग को क्या करना है, जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे तो कुछ चीज़ें आप लोग को याद रखनी कि जो डेटा लोगे वो तो आपको कैगल वगैरह से मिल जाएगा। यहाँ पे ना मैंने गवर्नमेंट साइट लिखा हुआ है। गवर्नमेंट साइट में अगर आप लोग इंडियन साइट्स देखोगे तब तो आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप लोग सर्च करोगे यूएस गवर्नमेंट डेटा तो आप लोगों को पब्लिकली बहुत सारे डेटा अवेलेबल मिलेंगे। साथ ही साथ में आप लोग WHO डेटा भी सर्च करेंगे तब भी आप लोगों को काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो डेटा को अच्छे से मेंटेन नहीं करती है, इसलिए उससे आप लोग इनसाइट्स भी नहीं निकाल पाओगे। बहुत रेयरली और काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी अगर आप लोग इंडिया गवर्नमेंट का डेटा यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट इज क्या कि आप लोगों को सिर्फ इन डेटा के साथ खेलना नहीं है, उसके बाद उनसे इनसाइट्स निकालने हैं, डैशबोर्ड बनाना है। यानी कि पावर BI और एक्सेल का तो यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आप लोग डैशबोर्ड बनाओगे, बट आपको प्रैक्टिस SQL और पाइथन की भी करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक और चीज़ मैं बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करना चाहता हूँ कि 2-3 सॉलिड प्रोजेक्ट्स बनाओ। भले ही अगर आप लोग 10 प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, 2-3 ऐसे बना दो जिसके बारे में आपको हर चीज़ आती है। वो अनगाइडेड प्रोजेक्ट होने चाहिए। किसी का देख-देख के अगर आप लोग बना रहे हो, वो मैं इसमें काउंट नहीं करूँगा। आपको हर चीज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक डेटा कंसिडर कर लिया, देन आपको उसमें एक्सेल परफॉर्म करना है, SQL परफॉर्म करना है, देन जुपिटर भी करना है और साथ में उसके ऊपर पावर BI का एक डैशबोर्ड बनाना है। चारों चीज़ें कर दो 3 ऐसे प्रोजेक्ट में तो मज़ा ही आ जाएगा, बिकॉज़ उसमें आपके सारे फंडामेंटल, सारे स्किल्स और हर चीज़ कवर हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेक अ पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर गिटहब का प्रोफाइल बना लो। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो, अगर आप लोग को अपने डेटा को शो करना है तो आपके पास पोर्टफोलियो या फिर गिटहब का तो प्रोफाइल होना चाहिए। गिटहब तो मस्ट है, पोर्टफोलियो बनाओ या फिर ना बनाओ। मेरे पास तो देखो दोनों ही है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप भी अपने पोर्टफोलियो बनाओ विद इन जस्ट 10 मिनट यूजिंग सम AI, तो वो भी आप लोग बता देना, सिर्फ कमेंट करो और वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ रोड मैप वाला, बिकॉज आप ही लोगों का कमेंट आया था कि डेटा एनालिस्ट का रोड मैप बता दो, और जो चीज़ मैंने फॉलो की है वो सब कुछ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज स्टेप 4, बिल्ड रेज्यूमे एंड लिंक्डइन। और देखो, एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये पॉइंट मैंने लास्ट में तो लिखा है कि लिंक्डइन अपना तैयार रखो, बट लिंक्डइन क्या करना है ना, आपको जैसे जैसे आप लोग सीखने वाले फेज में हो ना, वैसे वैसे अपने लिंक्डइन को अपडेट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक्सेल का कोई सर्टिफिकेट लिया, उसको डालो और लिंक्डइन पे अपलोड कर दो। ये चीज़ देखो मैं नहीं करता हूँ, बट अगर आप लोग करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छे खासे रिजल्ट्स आप लोगों को इस पे भी मिल सकते हैं। इससे एंगेजमेंट बढ़ेगा, पब्लिक व्यूज़ भी बढ़ते हैं आप लोगों के जो प्रोफाइल पे आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिंक्डइन को भी अपडेट करना। उसके बाद जो भी आपके टूल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट करो। वैसे रेज्यूमे वाला अगर आप लोग मेरा वीडियो देखोगे तो आप लोग को ये सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। और साथ में मैंने आप लोग को अपना रेज्यूमे का टेम्पलेट भी दे रखा है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, अपने रेज्यूमे में ना ऐसी चीज़ें लिखना, इम्प्रूव्ड सेल्स बाय 15%। बेसिकली आपने जो डेटा के इनसाइट्स निकाले उससे कंपनी को फ़ायदा क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में नंबर्स, आपके रेज्यूमे में नंबर्स होते हैं तो वो ATS में या इसका स्कोर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये चीज़ जब आप लोग चेक करोगे रेज्यूमे में तो आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करना और काफ़ी अच्छे से, बेसिकली क्लीन रहना चाहिए, कीवर्ड्स रहने चाहिए और ATS फ्रेंडली रहना चाहिए, रेज्यूमे और लिंक्डइन दोनों ही। और कीप अपडेटिंग जैसे-जैसे आप लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ स्टेप 5, अप्लाई फॉर जॉब्स। अब आपको वेट नहीं करना है कि आप लोग परफेक्ट हो जाओ पूरी चीज़ में। कोई भी किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं सोचता कि मैं हर स्किल में परफेक्ट हो जाऊँ, तो क्या मेरे को अभी तक जॉब मिलती? नहीं मिलती। उसके लिए मेरे को और भी ज़्यादा टाइम लगता। बट 3 महीने में सोचो, क्या मैं हर चीज़ में परफेक्ट हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। बट जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल हैं, जो इंटरव्यूज़ में पूछते हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स में यूज़ है, वो सारी चीज़ें मैंने सीख ली हैं। बाकी तो कंपनी का काम है ट्रेनिंग देना, तो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं जैसे आप लोग जॉइन करते। इनिशियली ऐसा नहीं होगा आपको बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में। पहले आपको ट्रेनिंग देंगे, फिर छोटे प्रोडक्ट देंगे, फिर जिससे आप लोग कंपनी का ग्रोथ कर पा रहे हो, वैसे प्रोजेक्ट्स आपको धीरे-धीरे मिलते। इनफैक्ट अभी भी मेरी जो है ना ट्रेनिंग ही चल रही है एक तरीके से, क्योंकि अभी मेरे को उतना ज़्यादा काम नहीं देते। मेरे साथ मतलब है, मेरे एक सीनियर है, उनके साथ मुझे काम दिया जाता है। सोलो काम तो मुझे अभी मिला भी नहीं है। तो हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग स्टार्टिंग से ही, जैसे ही आपने कोई स्किल सीखी, जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, ज़्यादा वेट मत करो। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। और जो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मुझे लगा है वो इंडीड लगा है, बिकॉज़ इंडीड पे मुझे रिप्लाई आता रहता है। बाकी लिंक्डइन, नौकरी, इंशाल्लाह ये तो मेरे लिए कभी काम नहीं किए। नौकरी किया है बट वहाँ पे ना इमीडिएट जॉइनिंग रहता है, मतलब अभी के अभी जॉइन करना है। तो वो चीज़ उतना सही नहीं लगता, बट इंडीड में ना हर चीज़ वहाँ पे काफ़ी परफेक्टली मिल जाती है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ऑफ कोर्स प्रमोशन नहीं है, इंडीड मुझे थोड़ी देगा प्रमोट करने के लिए। बट येस, इंडीड का आप लोग यूज़ करेंगे, ये मेरा सजेशन है। बाकी सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, वो आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो। और वो भी रिज्यूमे से रिलेटेड एक मैंने पॉइंट लिख रखा है। स्टेप 6 है
ऑप्शनल सर्टिफिकेशन। अब देखो ये सर्टिफिकेट्स क्या है ना, पेड होते हैं, कुछ पेड होते हैं, बट जो अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप लोग फ्री में अगर सर्टिफिकेट्स पाना चाहते हो तो सिंपली जाओ, सर्च करो लिंक्डइन पे मेरा नाम दिव्यांशु राय, और आप लोगों को ना मेरे प्रोफाइल पे दिख जाएंगे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब कुछ फ्री है। और मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, जो कि मैं सोचा था कि सिर्फ वीडियो में बताऊंगा ताकि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं ना उनका ज़्यादा फायदा हो, वो ये कि आप लोगों को ना माइक्रोसॉफ्ट का फ्री सर्टिफिकेट मिलता है फॉर डेटा एनालिसिस। आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है लिंक्डइन लर्निंग, और वहाँ पर ना माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका कोलैब है लिंक्डइन का। तो ये लोग क्या है ना आपके लिए कोर्स निकाले हुए हैं जिसमें आपके साथ लिंक्डइन का है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैब, उसमें आपको डेटा एनालिसिस का एक कोर्स मिल रखा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो उसको जाके आप लोग ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। उसमें पहले तो आपको सारी वीडियोस देखनी है, फिर वहाँ पे क्विज होता रहता है हर चैप्टर का, उसके बाद एक फाइनल टेस्ट होगा, वो आप लोग क्लियर करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा आसानी से सर्टिफिकेट। तो उसमें कुछ परसेंटेज भी है जो कि आपको फॉलो करना है, बट मेरा 85 आराम से आ गया था। तो आप लोग भी सिर्फ अगर वीडियोस को भी फॉलो कर लेते हैं ना तो आराम से आप लोग का भी उतना स्कोर आ जाएगा, और आप लोगों को भी फ्री में सर्टिफिकेट मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट से कोलैब हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोर्सेरा है, आईबीएम में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मतलब वो सर्टिफिकेट्स हैं, बट मैं यही बोलूँगा ये पैसों वाला है। अगर आप लोग सच में इसमें जो है कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर लो, वरना मैं उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। एट द एंड मैं तो यही बोलूँगा कि प्रोजेक्ट की वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा है देन योर सर्टिफिकेट्स, बट हाँ, जो गूगल का कोर्सेरा पे सर्टिफिकेट है वो इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट का है वो काफ़ी अच्छे सर्टिफिकेट है। बाकी जितने भी फ्री सर्टिफिकेट है मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ, आप लोग को बहुत सारे वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, देखो यार, आप लोग एक दिन में कोई चीज़ सीख नहीं सकते हो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहोगे तो आपका धीरे-धीरे मन करता रहेगा। एक्सेल सीखने में बोर हो जाओगे। एक्सेल में क्या है ना, वो सब आप लोगों ने बचपन से ही सीख रखा था। बट ऐसी-ऐसी चीज़ें जैसे पाइवट टेबल्स, वो हो सकता है आप लोगों ने बचपन में सुना भी ना, बट उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट ये तो बेसिक चीज़ है जो कि आपको एक्सेल में आनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि प्रोजेक्ट आप लोगों को ना मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए अपने प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना, जो कि मैंने किया था। उसके बाद यार किसी के बारे में मत सोचना, मतलब कोई दोस्त है उसकी जॉब अभी लग गई, आपको ऐसा नहीं करना है। वेट करो, पेशेंस इज़ द की, बिकॉज़ आप लोग धीरे-धीरे सीखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ी की, बट मैंने हैंडल कर लिया उस चीज़ को बाद में। उसके बाद यार आप लोगों को सिंपल है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट फिर भी मैं एक डेटा एनालिसिस वाला जॉब कर रहा हूँ, तो आप लोग भी उस चीज़ को कर सकते हो। तो मेरा तो ये सजेशन है। फिलहाल ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग को वैल्यूएबल लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर देना प्रेस। और इस सारा जितना भी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ आप लोग हर चीज़ को मेमोराइज़ कर लो। इस चीज़ को फॉलो करना है तो इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।